डियर स्टूडेंट, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसमें पहला यानी बहुत सारी जो फेज चलती है उसके बारे में आपको एक बाय एक करके लर्न करना है। तो पहली है गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है, गैमेटो यानी गैमेट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स की बात करें तो वो हो सकता है मेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स या फिर फीमेल गैमेट्स यानी स्पर्म या ओवा। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स इन द टेस्टिस एंड ओवरी यानी द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स इन मेल, ये मेल में, एंड ओवरीज इन द फीमेल इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का मतलब गैमेट्स और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो वो अगर मेल में हो रहा है तो टेस्टिस, ओवरी, और फीमेल में हो रहा है तो ओवरीज, तो हो गया गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एक oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द प्रोसेस इन विच टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो नाम से ही डिफाइंड हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो स्पर्म का फॉर्मेशन। तो जो प्रोसेस इन विच टेस्टिस इज प्रोड्यूस स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट oogenesis, नाम से ही है, ऊ का मतलब ओवा। द प्रोसेस इन विच फीमेल ओवा इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवेरीज इज नोन एज oogenesis। जो oogenesis होता है उसमें फीमेल का जो ओवा है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े वो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बना, स्पर्म, और oogenesis से क्या बना, ओवा। तो स्पर्म से ओवा का जो फ्यूजन होता है उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट मीन्स स्पर्म, फीमेल गैमेट मीन्स ओवा, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, उसी को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस अकर इन एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये टर्म आपको, ये जो लाइन आपको लर्न करनी है कि ये जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला रीजन है वहाँ होती है। आप अगर फैलोपियन ट्यूब भी लिख के आ रहे हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू दिस प्रोसेस जाइगोट इज फॉर्म। तो इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब देखो जैसे जाइगोट बना तो अब उसमें कुछ टर्म्स है, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये ऐसे बहुत सारे टर्म्स होता है। यानी उसमें जो सेल्स होता है वो माइटोटिक डिवीजन करता रहता है, यानी मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है डिवीजन। तो देखो ये आपके के सिलेबस में है ब्लास्टुला। तो ये ब्लास्टुला क्या है, जाइगोट की टर्म है, जाइगोट की एक टर्म है। देखो जाइगोट यानी ये था मेल गैमेट, ये था फीमेल गैमेट, इसका भी एन, इसका भी एन, मिलके क्या बनाया 2n। ये 2n को क्या कहते हैं, जाइगोट। अब देखो ये जाइगोट है, मल्टीप्लाई होगा, यानी जैसे ये सेल है, अब 2 हो गई, फिर इसकी सीधी 4 में हो जाएगी 4n, फिर इसकी 8 में हो जाएगी, इसको यहाँ से काटेंगे तो 8 हो जाएगी, 8 सेल, 8n। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो 8 सेल स्टेज होती है उसी को ही कहते हैं ब्लास्टुला। तो जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, जैसे 2n से फिर 4n से 8n, तो उसको क्या कहेंगे, ब्लास्टुला। और अगर 16 होता है तो उसको मोरुला कहते हैं, जो आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। तो जो 8 सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टुला। अब देखो दिस ब्लास्टुला गेट इम्प्लांटेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस है, गर्भाशय की जो वॉल है, उससे ये 8 सेल स्टेज जाके क्या करता है, चिपक जाता है, इम्प्लांटेड हो जाता है, यानी वहां पे जाके स्थापित हो जाता है एज ए एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। और किस फॉर्म में होता है कि ये भ्रूण का विकास, इम्प्लांटेशन हो गया। अब ये क्या गया, फीटस धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा। तो जो 8 सेल स्टेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, यही हेल्प करती है, यही इस 8 सेल स्टेज में आके फिर इम्प्लांटेशन होता है। मैंने बताया था जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो मेल और फीमेल ये दोनों नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, उसके बावजूद भी फ्यूजन नहीं हो पाता, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से
फिर आप उसको क्या आर्टिफिशियल लैब में करते हैं, यानी ये जाइगोट है, यहाँ से फिर ये 4 से 8 सेल तक ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा लैब में क्रिएट किया जाता है, लेबोरेटरी में। और फिर उसके बाद ये जो 8 सेल स्टेज होने के बाद सीधा एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जैसे भारत में कलकत्ता में पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई थी दुर्गा अग्रवाल, और पूरे वर्ल्ड में थी लुइस ब्राउन। ठीक है, ये हो गया ब्लास्टुला। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है डिलीवरी। अब डिलीवरी में क्या है, द एम्ब्रियो आफ्टर इट्स इम्प्लांटेशन, यानी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन के बाद पासेस थ्रू मैनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट होते रहते हैं उसमें। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसमें न्यूरल कोड बनती है, सबसे पहले ब्रेन का ही फॉर्मेशन होता है न्यूरल कोड, ताकि क्या है कि जो ऑर्गन्स बनेंगे उसमें सारा कंट्रोलिंग करना है, तो पहले न्यूरल कोड बनती है। डेवलपमेंट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फीटस का निर्माण इन द यूट्रस। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फीटस का डेवलपमेंट होगा यूट्रस के अंदर, यानी जो इम्प्लांटेशन होने के बाद वो डेवलपमेंट होता रहेगा उसमें। ठीक है, आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन पीरियड, मैंने बताया था चाइल्ड फर्टिलाइजेशन लेके चाइल्ड बर्थ की जो पीरियड होता है उसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन पीरियड इज कंप्लीटेड, जैसे ही गैस्ट्रुलेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस, उस बच्चे का बेबी का बर्थ होगा और उसी को कहते हैं डिलीवरी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये आप इसमें 2 टर्म पढ़ोगे, एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो एस्ट्रल साइकिल्स होती है, ये होती है नॉन प्राइमेट्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट्स में होती है। तो जो टाइम पीरियड होता है जैसे 1 to 20 डेज 80 डेज का होता है, फिर ओवुलेशन के बाद जो बॉडी वॉश आउट होती है तो वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्राइमेट्स में, जैसे चिंपैंजी में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। गोरिल्ला में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और वुमेन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एस्ट्रस साइकिल्स होता है वो नॉन प्राइमेट्स में, जैसे रैबिट, इनमें क्या होता है एस्ट्रस साइकिल। ठीक है बच्चों, इससे आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे।